हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे केरल राज्य का सामान्य ज्ञान यानी स्टैटिक जीके ऑफ केरला। तो दोस्तों, जो केरल राज्य है वो भारत का एक दक्षिणी राज्य है, भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं गठन की कि केरल राज्य कब बना। तो यह बना था 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल में जिले कितने हैं? 14 जिले हैं इसमें। और वहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। सीएम हैं पिनाराई विजयानी। केरल का क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर। तो बात करें जो राज्य है केरल राज्य, उसकी रैंकिंग की, क्षेत्रफल के आधार पर उसका स्थान कौन सा है? वह 23वां स्थान। और उच्च न्यायालय है कोची में। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरल में विधानसभा सीट है 141, राज्यसभा सीटें हैं 9, लोकसभा सीटें हैं 20। और दोस्तों, अगर हम बात करें साक्षरता दर, तो केरल राज्य साक्षरता दर में सबसे आगे है, नंबर 1 पर है ये। इसकी साक्षरता दर 96.2% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, केरल का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। बात करें आधिकारिक भाषा, तो वहाँ की जो मुख्य भाषा मलयालम है और अतिरिक्त भाषाएं हैं अंग्रेजी व हिंदी। अब बात कर लेते हैं हम राजकीय प्रतीक की। केरल का राजकीय पशु है भारतीय हाथी। राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। केरल के लोग इस राजकीय पक्षी यानी ग्रेट हॉर्नबिल को बहुत ही पवित्र पक्षी मानते हैं। और वहाँ का राजकीय पुष्प है कनिकोना। राजकीय वृक्ष है नारियल का पेड़। यूनेस्को की धरोहर में केरल का कृष्णापुरम पैलेस को शामिल किया गया है। दोस्तों, जो केरल का कृष्णापुरम पैलेस है जो कि एक पर्यटन स्थल है, उसे यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। केरल भारत का दक्षिणी राज्य है, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। यह भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। केरल राज्य की सीमा कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से मिलती है। वहाँ की मुख्य फसलें हैं नारियल, काली मिर्च, रबड़, दालचीनी, कॉफ़ी, इलायची, चाय, चावल, काजू और साबूदाना। ये सभी केरल की मुख्य फसलें हैं। अब हम शहरों के उपनाम देख लेते हैं कि कौन से शहर को क्या टाइटल दिया गया है। जैसे कोची है, कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी भी है, उसे भारत का सदाबहार शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है कोझिकोड, इसे मसालों का शहर कहा जाता है। उसके बाद है कोल्लम, इसे दुनिया की काजू राजधानी कहा जाता है। उसके बाद है अलापुझा, इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। और लास्ट है वायनाड, इसे भगवान का अपना जिला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है केरल के राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले है एरोविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान पेरियार नदी पर है। पेरियार जो कि केरल की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। उसके बाद है साइलेंट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है पबदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान और कमपूझा राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं केरल के वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे पहले पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, नैयर वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है प्रम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य, सेंदुरुनी वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद है पीची वजानी वन्य जीव अभ्यारण्य और चिमनी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, ये सभी थे केरल के जो वन्य जीव अभ्यारण्य। अब बात कर लेते हैं केरल के प्रमुख त्यौहार। तो केरल के प्रमुख त्योहारों में 2 इम्पोर्टेंट है, ओणम और पोंगल।
उसके अलावा और भी बहुत सारे त्यौहार हैं केरल के। ओणम के बाद त्रिशूर पूरम, विशु और केरल नाग उत्सव, थय्यम महोत्सव, कोंडोगलर, भरनी उत्सव और अट्टुकल, ये सभी केरल के त्यौहार हैं। लेकिन जो मेन और इम्पोर्टेंट है वो ओणम है और पोंगल, ये दोनों हैं। उसके बाद आता है प्रमुख नृत्य। तो सबसे पहले है कथकली, कुडियट्टम, मोहिनीअट्टम, थय्यम, थुलाल, कृष्णट्टम, मंचावाधम, मृगा सकाली। तो ये सभी थे केरल के नृत्य। मोहिनीअट्टम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहिनीअट्टम, कथकली, कृष्णट्टम। उसके बाद आता है जीआई टैग कि केरल की किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो सबसे पहले अरनमुला कन्नड़ को, अलेपी कायर, नवरा चावल और प्लक्कडन मटका चावल। उसके बाद है पलक्कड़ों का मदालम, केरल का पिंच पाइन शिल्प, केरल के पीतल की कढ़ाई वाले नारियल के खोल शिल्प, कासरगोड साड़ी और कुथमपल्ली साड़ी, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं वो शहर जो कि नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, सिटी लोकेटेड ऑन रिवर्स। सबसे पहले तिरुवनंतपुरा जो कि केरल की राजधानी है, वो करमना नदी पर बसा हुआ है। उसके बाद है कासरगोड, ये चंद्रागिरी नदी पर है। कोची जो पेरियार नदी पर है, पेरियार जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है एलम कुल्लम, ये भरतपुझा नदी पर है। पोनानी ये भरत, थूमा व तिरूरी नदी पर है। नेक्स्ट है पलक्कड़, ये भरतपुझा नदी पर है। और मलमपुरम ये कंदलोडी पूंझा नदी पर है। नेक्स्ट आता है मेजर डैम ऑफ केरला, जो बड़े बड़े बांध हैं केरल के वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इडुक्की बांध, ये पेरियार नदी पर है। नेक्स्ट है मालमपुझा बांध, ये मालमपुझा नदी पर ही है। मालमपुझा नदी पर है मालमपुझा बांध। उसके बाद है मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रम्बिकुलम, ये प्रम्बिकुलम नदी पर है। उसके बाद नैयर नदी पर बना है नैयर बांध। नेक्स्ट है पझसी बांध, ये वलपट्टनम नदी पर है। और लास्ट है इदमलियार बांध, ये इदमलियार नदी पर बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं केरल के प्रमुख बंदरगाह हैं। विझीनजाम इंटरनेशनल स्पोर्ट, निंदकारा कोल्लम, अलेप्पी अलापुझा, कनूर बंदरगाह ये कनूर में है। मंजेश्वर स्पोर्ट ये कासगोड में है। और नीलेश्वर बंदरगाह ये भी कासगोड में है। नेक्स्ट आता है जनजाति, केरल की ट्राइब्स। सबसे पहले है आदियंस, जिसे आडियार या आदिगल भी कहते हैं। अरनादन, इरूलर, एरावालन, कादर, क्रिम्पालन, चोला नेकेन, पहाड़ी पुलिया, मालासर, ये सभी केरल राज्य की जनजातियां हैं। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध स्टेडियम। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कोल्लम जिले में है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, ईएमएस स्टेडियम कोमिकोड, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये कोची में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये कोल्लम में है। चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम ये तिरुवनंतपुरम में है। और महाराजा कॉलेज स्टेडियम ये कोची में है। तो ये सभी थे केरल के प्रसिद्ध स्टेडियम। नेक्स्ट आता है स्मारक। स्मारक में वहाँ पर है पलक्कड़ का किला, ब्रोकाल किला, पद्मनाभपुरम पैलेस, यहूदी आराधनालय, ये सभी वहाँ के स्मारक हैं। नेक्स्ट आता है पर्यटकों के जो आकर्षण के केंद्र हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले अलापुझा, कुमारकोव, कासरगोड में एक्वा पर्यटन, कृष्णपुरम पैलेस। फ्रेंड जो कृष्णपुरम पैलेस है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है।
उसके बाद है बेकल किला, कोल्लम में अष्टमुडी झील। ये सभी पर्यटकों के आकर्षण केंद्र रहे हैं केरल में। उसके बाद आता है प्रमुख झीलें। सबसे पहले अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील, पूनामदा झील, अकुलम झील, मंचिरा, वीरनपूजा और वेलियानी झील। ये सभी केरल की प्रमुख झीलें हैं। उसके बाद आता है ताप विद्युत संयंत्र, ब्रह्मपुरम पावर प्लांट, कोझिकोड डीजी एलएलपी लिमिटेड और साइकिल पावर प्लांट। ये सभी वहाँ के ताप विद्युत संयंत्र हैं केरल राज्य के। नेक्स्ट आता है प्रमुख जलप्रपात। तो सबसे पहले अदनपारा जलप्रपात जो कि नीलांबर तालुक जिले में है। उसके बाद है अलकापुरी जलप्रपात, ये कन्नौर जिले में है। और अरुविकुमी जलप्रपात, अरपारा जलप्रपात और चेलार कोविल जलप्रपात, चेपारा जलप्रपात। ये सभी केरल राज्य के जलप्रपात हैं। उसके बाद आता है प्रसिद्ध हवाई अड्डे। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कन्नूर जिले में है। कोचीन हवाई अड्डा कोची में है। कोल्लम हवाई अड्डा कोल्लम में है। सबरीगिरी हवाई अड्डा ये अरमोली में है। और कालीकर हवाई अड्डा। ये सभी प्रसिद्ध हवाई अड्डे हैं केरल के। उसके बाद आता है नदियाँ। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों केरल में 44 नदियाँ हैं, जो प्रमुख नदियाँ 44 हैं। उनमें से जो 41 नदियाँ वो पश्चिम की ओर बहती हैं और जो बाकी 3 नदियाँ वो पूर्व की ओर बहती हैं। केरल लक्षद्वीप सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। पहाड़ी इलाकों और पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच कम दूरी के कारण नदियाँ तेजी से बहती हैं। सभी नदियाँ पूरी तरह से मानसून से पोषित होती हैं और उनमें से कई नदियाँ छोटी हो जाती हैं या गर्मियों के दौरान पूरी तरह सूख जाती हैं। तो जो दोस्तों जो केरल की नदियाँ वो मानसून पर डिपेंड हैं, गर्मियों में नदियाँ सूख जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। उनमें सबसे पहले नाम आता है पेरियार नदी, जो कि केरल राज्य की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। दोस्तों पेरियार नदी की जो कुल लंबाई है वो 244 किलोमीटर है। यह केरल की सबसे बड़ी लंबी नदी है, जिसे प्राचीन काल में चूरनी के नाम से जाना जाता था। तो पेरियार नदी लंबाई है 244, प्राचीन नाम है चूरनी और यह जो केरल राज्य है उसकी सबसे लंबी नदी है। सेकंड नंबर पर है भरतपुझा नदी। यह नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पेरियार के बाद यह नदी आती है दूसरी सबसे बड़ी, जो कि 209 किलोमीटर लंबी है, जो केरल से होकर बहती है। नेक्स्ट आता है पब्बा नदी। यह केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कुटनाड इस नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद आता है चालियार नदी। यह केरल की सबसे बड़ी चौथी नदी है, जिसकी लंबाई 169 किलोमीटर है। नीलांबर में दुनिया का सबसे पुराना सागौन का बागान इसी नदी पर है, चालियार नदी पर। 169 किलोमीटर लंबाई है इसकी। नेक्स्ट आता है चल्लाकुडी नदी। इस नदी की लंबाई 145 किलोमीटर है। उसके बाद आती है कदलुंडी नदी। यह केरल की 5वीं सबसे लंबी नदी है, जो कि 130 किलोमीटर तक बहती है। कदलुंडी नदी पक्षी अभयारण्य के पास से यह समुद्र में मिल जाती है। तो यह समुद्र में ही मिल जाती है, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। तो दोस्तों और भी बहुत सारी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन ये हमारी जो मुख्य नदियां यही थी। सबसे पहले मैंने पढ़ा पेरियार नदी के बारे में, दूसरा मैंने पढ़ा भरतपुझा नदी के बारे में, तीसरा पब्बा नदी, चौथा चालियार नदी और कदलुंडी नदी। ये सभी इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। उनमें 3 नदियाँ प्रमुख हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ भवानी नदी साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास से बहती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास से कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है भवानी नदी। केरल में 3 नदियाँ निकलती हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। एक काबिनी कर्नाटक में और अन्य 2 तमिलनाडु में। और
अंततः तीनों नदियाँ कावेरी नदी में मिल जाती हैं। तो कबानी नदी है 57 किलोमीटर, भवानी नदी है 38 किलोमीटर लंबी, और जो पंबर नदी है वो 25 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों ये तीनों नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने इस वीडियो में केरल स्टेट के बारे में पढ़ा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।